नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम राणा, इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल से। आज हम जानकारी देंगे जो भुट्टे होते हैं, स्वीट कॉर्न सूप, जिसका सूप बनता है उसकी। ये जो मक्का है या स्वीट कॉर्न कह लो आप या भुट्टे कह लो, ये मेड़ पे लगाई जा, और मेड़ पे भी ये लगभग 1 बिलांद के फासले पे, हाथ के मतलब 6 इंच के फासले से पेड़ लगाए गए। और पेड़ से पेड़ की दूरी 6 इंच की है लगभग, और मेड़ से मेड़ की दूरी जो है, मेड़ के बीच का जो गैप है वो लगभग है 24 इंच का। और इस फसल का ये जो भुट्टे की जो फसल होती है, इसका कोई टाइम नहीं होता है। आप कभी भी बो सकते हो, इसे कभी भी लगा सकते हो जब आपका मन करे, किसान की जब इच्छा हो, जब आप किसान के पास खेत हो खाली। बस मेहनत थोड़ी ज़्यादा है इसमें, और पर बीघे के हिसाब से निकले भी बहुत 30 से 35 हज़ार रुपये बीघा की निकल जा, ज़्यादा भी हो जा कुछ। कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है मार्केट में, पर चलती 12 महीने आप कभी भी लगा लो, गर्मी सर्दी चौमासा 12 महीने जब आपका मन करे तब आप इसे लगा सकते हो। इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसका कोई टाइम है फिक्स, आप इसी टाइम पे बोओगे, अदर टाइम ये होगी नहीं। आप इसे 12 महीने कभी भी लगा सकते हो। ये मेरे दोस्त हैं बाबरी के फ़कीर, उनका खेत है, और ये तो अभी लगभग 15 से 20 दिन पहले लगी हुई है। और अभी आपको पहली जो अभी तैयार हो रखी है, कुछ अभी दूर से दिखाई दे रहा होगा, पीला पीला जो खेत हो रखा हो, ये देखो वो पक चुकी, यानी कि टूट के जा चुकी घर। और ऐसी भी है जिस पर फसल आने लग रही है, जो फसल तैयार है, रेडी है। ऐसा भी खेत में अभी आपको दिखा रहा हूँ। किसान भाई, आप इससे भी फसल को कर सकते हैं, इसमें कोई लॉस नहीं है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, और किसान का तो काम ही मेहनत करने का, बिना किसान मेहनत करे कुछ नहीं है। अगर कोई सोचता है कि खेती बिना मेहनत के हो जाएगी, तो ये तो उसका है मुकालता इंसान का। खेती का तो पहला नियम ही मेहनत है। अगर आप ठीक ठाक मेहनत करते हैं, आप ठीक ठाक नॉलेज वाले किसान हैं, तो आप ठीक अच्छी इनकम ले लेंगे। देखो ये है वो तैयार, अभी तैयार होगी है, अभी इस पे भुट्टे आने शुरू हो जाएंगे। अभी कुछ बनना शुरू नहीं हुआ, अभी लगभग लग जाएंगे जी 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, जो भुट्टे तैयार होने शुरू हो जाएंगे। और ये आपके अक्टूबर में जाके मार्केट में आ जाएंगे। अक्टूबर तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी, अगस्त में बनने शुरू हो जाएंगे, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने तैयार होने में लगेंगे। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये जो बुई हुई है, ये बुई हुई है अप्रैल की, और जो मैंने दिखाई ये बुई हुई है लगभग जून के लास्ट के वीक की। तो कुछ पौधों पे भुट्टे बन भी गए हैं, जो अंदर है। मैं जा नहीं सकता इस खेत में, बरसात का पानी भरा हुआ, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा, नहीं तो अभी मैं दिखा भी देता। तो आज दिन में बरसात हुई थी। बहुत प्रॉफिट की फसल है, लॉस की फसल नहीं है। किसी भी तरीके से कोई लॉस नहीं होगा। पहले आप भुट्टे बेच लो, फिर उसके बाद आप जो पौधे खड़े रह जाते हैं मक्का, उसे बेच लो। जो चारे वाले लोग हैं वो ले जाते हैं काट के, और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। या घर पे अपने पशु रखता है किसान, तो अपने पशुओं को भी खिला लो। और शुरुआत में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े ही खेत लगाओ, 2-4 बीघे लगा के देख लो, अगर काम चले ठीक है। बस थोड़ी मेहनत है, मेहनत भी ये लगाने की
और स्प्रे की मेहनत है, स्प्रे करनी पड़ती है इसमें 6-7 बार, क्योंकि कीट बहुत ज़्यादा आता है। लो अभी आपको मैं कीट का ये जो रोग दिखा देता हूँ। देखो ये देखो, इस पौधे की कंडीशन देखो, इस पौधे को देखो, इस तरीके के रोग आते हैं इसमें। ये पता नहीं इस रोग का नाम होगा तो क्या होगा, वो भाई अभी है नहीं यहाँ पे, किसी दिन मैं उनसे आपको सामने ही इंटरव्यू कराऊंगा, तब आपको दिखाऊंगा क्या कुछ होता है, क्या इस रोग को कहते हैं। देखो अब ये जो अभी लगी है लेटेस्ट, इसके अंदर ये रोग है, ये गोब का, तो ये चीज़ तो नॉर्मल है। और चमत्सा चल रहा है भैया, बरसात का मौसम है, इंसान में भी रोग आवे, ये तो फसल है, तो दवाई गोली तो करनी पड़ेगी। बस स्प्रे का ही है, और आपकी तोड़ने की मेहनत लगा लो या लगाने की मेहनत लगा लो, और ये मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत तो किसी भी फसल को आप बो के देख लो, उसी ही में मेहनत है, बट इनकम का अच्छा काम है, बहुत बढ़िया। अभी बता रहे थे भैया कि 15 बीघे जो भुट्टे थे पहले, जो अगेते कटे, जो इनके कट गए थे लगभग अप्रैल के पहले वीक में कट गए थे, मार्च के एंड में और अप्रैल के पहले वीक में, तब बता रहे थे भैया कि उसमें जो है भैया को पर बीघे के हिसाब से 50,000 रुपये की पड़ गई थी, क्योंकि मार्केट में भुट्टा नहीं था, और भुट्टे की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है मार्च अप्रैल के पहले वीक में। तो उसके बाद जब भुट्टा मार्केट में आ गया तो थोड़ा डाउन हो गया। देखो ये तो जब क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो रेट घटेंगे, और क्वांटिटी कम होगी, मात्रा अधिक होगी तो रेट घटेंगे, और मात्रा कम होगी तो रेट बढ़ेंगे। ये तो मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है, क्या आप किस टाइम फसल को बेच रहे। अभी ऐसे ही आप टमाटर वालों को लगा लो, हमारे चाचा ने लगा रखे थे, 10 बीघे टमाटर थे, और वे गन्ने में लगा दिए थे 15 बीघे 15 फरवरी को। अब 15 फरवरी के लगे वे आगे आए हुए उस टाइम पे जब सबकी फसल चल रही थी, खेत में से फ्री तोड़वाए लोगों को, कोई तोड़ने वाला भी कि वो नहीं कर पाए, मजदूरी दे पाए, 2 रुपये किलो भी मार्केट में नहीं बिक पाए। एक दिन वे लगभग 10 क्विंटल टमाटर थे उनके और एक भाई के, और दोनों के मंडी में नुई गेर का आगे, क्योंकि किसी ने किसी भाव को भी नहीं खरीदे। और अब देख लो, अब 200 रुपये 250 रुपये किलो तक टमाटर बिक रहा। तो ये तो समय है, जैसी मात्रा होगी उसी हिसाब से रेट अप डाउन होते रहते हैं। रेट जो है क्वांटिटी के ऊपर, यानी कि मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी मात्रा मार्केट में है, कितना बाज़ार में माल है। बाज़ार में माल ज़्यादा होगा तो रेट कम होंगे, बाज़ार में माल कम होगा तो रेट ज़्यादा होंगे। तो अब आप उसी हिसाब से देख के अपनी फसल लगाओ। भाई ने फसल बोई है, क्योंकि अब भुट्टे तो आने से रही, सब तो लगाने के नहीं, क्योंकि भाई के पास ज़मीन ज़्यादा है, 150 बीघे ज़मीन है, तो भाई ने अपने खेत उस हिसाब से खाली करके अब इन्होंने भुट्टे लगा दिए। तो इन्हें पता है कब मार्केट में डिमांड है, क्योंकि ये भाई हर साल करता है। और जो बंदा हर साल फसल को करता है उसे उसकी नॉलेज हो जा। और मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी फसल आप एक बार करके छोड़ो मत, बार बार रिपीट हर साल करते रहो, थोड़ी थोड़ी करते रहो। क्योंकि अगर आपको इस साल टमाटर ने शुरुआत में लॉस दिया तो अगले साल फिर करो, उससे अगले साल फिर करो, क्या पता कब टाइम आ जा। तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई, देखो ज़्यादा तो ज्ञान नहीं है मुझे, पर इतना मुझे ज्ञान है जो मैं आपको बता रहा अपने ज्ञान को, कि करते रहो, ज़्यादा नहीं थोड़ा करते रहो। हम हर साल पूंजी लगावें 8-10 बीघे 8-10 बीघे 10 बीघे इस साल भी है, मंदी भी जाएगी तो भी अपनी लागत तो दे के जाएगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा, कोई भी काम करो तो उसे क्लियर करो, करते रहो, छोड़ो मत। जिस दिन आप आज जैसा आज इस बार टमाटर वालों को शुरुआत में लॉस रह गया और वे छोड़ देंगे, यही सबसे बड़ा घाटे का सौदा होता है। तो मैं सभी से यही कहूँगा, कोई भी फसल करो, अगर आप भुट्टे की वाली यही भुट्टे की भी फसल कर रहे और किसी कारण से आपकी इस साल मंदी भी बिक गई, तो नेक्स्ट ईयर करो, उससे अगले साल करो, ज़्यादा मत। शुरुआत में आप थोड़ी लगाओ, बीघा या 2 बीघे या 3 बीघे,
जब तक आपको उसकी फुल नॉलेज ना हो, दवाइयों का, सब चीज़ों का ज्ञान ना हो किसी भी फसल का, तब तक आप उसे मत करो। जब आपको ज्ञान हो जाए तब आप उसे करना शुरू करो। यही सबसे बड़ा मार्केट का नियम होता है। कुछ लोग शुरुआत में ही पहले साल ही बो दें, अब शुरू का ज्ञान है नहीं किसी चीज़ का, बो दिए 10-12 बीघे और पिट गई वो, तो लॉस हो जा। अब आप किसी साल महंगा हो गया और आपने उनके सामने कह दिया कि भाई मेरी तो फसल इस भाव बिक रही, तो वो आपको गाली देगा। आपको नहीं तो गाली नहीं देने का, पर फसल को गाली देगा, कहना अरे यार हमने भी लगाई थी 1 साल साड़ी, हम तो घर से देकर बैठ गए थे। तो ये चीज़ होती है। अगर आप करोगे नहीं तो थोड़ा थोड़ा करते रहो, थोड़ा थोड़ा रूटीन में करते रहो रिपीटली, तब जाकर आपको इनकम आओगी। एक बार में कभी इनकम नहीं आती। तो इसीलिए भुट्टे की भी ऐसा ही है। इन भाई ने उसी हिसाब से फसल लगा रखी। लगभग ये खेत जो है, जिस खेत की मैं बात कर रहा हूँ, उधर 12 से लेके और अंदाजतन है 15 बीघे के आसपास का खेत है, जो अक्टूबर नवंबर में फसल आओगी। और इसकी आवेगी जाके दिसंबर जनवरी में। तब देखो सर्दी में फसल मार्केट में भुट्टा नहीं होता किसी भाव को भी, और इनका भुट्टा जाएगा बाजार में। लोग कहेंगे अरे वे तो करोड़पति बन गए। भाई वे करोड़पति नहीं बने, वे माइंड से गेम खेल रहे, उन्हें फसल का लगाने का पता। तो इसीलिए मैं सबको कहूँ तरीके से फसल करो, एक फसल के पीछे मत भागो। अब हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, घास भी नहीं बोते, गन्ना बो दिया सारी फसल सारी ज़मीन पे, मील पेमेंट नहीं दे रहा, फिर कहते हैं यार पैसे तो आ नहीं रहे, हम क्या करें। अरे भाई थोड़ी थोड़ी छोड़ो इसे, अपने घर के खर्चे के लायक भी दूसरी फसल वो। तो इसीलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करूँगा, किसी भी फसल की बहुतायत मत करो, थोड़ी थोड़ी करो। उससे क्या होता है, मार्केट में अनुपात भी बना रहे और इनकम भी सही आती रहती है। तो इसी के साथ नमस्ते, हाथ जोड़ के राम राम। अगर कोई मेरे पे गलती हुई हो तो मुझे बताने का कष्ट करें। जय श्री राम।